हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, फ्लूइड ये द्रव, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि ये किसी पाइप में फ्लूइड जब इंटर करता है तो उतना ही बाहर निकलता है। बीच में ये पाइप के अंदर न तो ये नष्ट होता है न तो ये पैदा होता है। हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यही पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम एक पाइप ले लिया, ये पाइप में हम इधर से अगर फ्लूइड बह रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो देखोगे इधर से जब फ्लूइड का प्रवाह होगा तो इसकी मास m होगी और इधर भी मास m होगा। मास तो सेम ही रहेगा दोनों तरफ, पर इधर की जो एरिया होगा ये A1 है, इधर भी एरिया A2 होगा। इधर वेलोसिटी V1 है, इधर वेलोसिटी V2 होगा। ठीक है, अब रही बात क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है कंटिन्यूटी का फार्मूला है A1 V1 बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब A1 V1 बराबर A2 V2। अब देखिए, अब इसी पे अगर ये पाइप, जो ये पाइप है, अगर इसकी पाइप को हम पतला कर दें, क्या कर दें, पतला कर दें, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम इस पाइप को पतला कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर ये पाइप को हम मोटा कर दें तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। चलो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक हमने बोतल ले लिया, बोतल ले लिया। अब इधर से A1 है, इधर V1 है, इधर A2 है, इधर V2 है। तो अगर हम इसकी एरिया को 4 मीटर स्क्वायर के एरिया से, इधर है इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं 4 मीटर स्क्वायर है, और वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर है। अब इधर एरिया हमको मान लेते हैं इधर 2 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट से A1 V1 बराबर A2 V2 से निकालेंगे। अब A1 का मान हमने 4 रख दिया, अब V2 का मान 2 रख दिया, इधर से A2 का मान हमने 2 रख दिया और गुणे V2, यहाँ से 2 से 2 कट गया, V2 बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। कितना गया? 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि अगर जिधर से हमारा ये पाइप है, पाइप को अगर हम पतला कर देंगे तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक, अगर पाइप को हम क्या कर दें, पतला कर देंगे तो स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। अगर पाइप को मोटा कर देंगे तो इसका मतलब स्पीड कम हो जाएगा। चलिए अब हम इसको मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी भी तो होगी। ये तो ऐसा था, अगर इस फ्लूइड की हम क्या ले लेते हैं, डेंसिटी। अगर मान लेते हैं इसकी डेंसिटी अगर ρ1 है तो इधर भी क्या होगी, ρ2 होगी। तब जब ये ρ1 और ρ2 में होगी तब इसका इक्वेशन आपका कंटिन्यूटी का फार्मूला बनेगा। अगर इसकी जो है डेंसिटी, घनत्व भी तो होगा, अगर इसकी डेंसिटी इधर ρ1 है इधर ρ2 है
तब इसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनेगा, का फार्मूला होगा रो 1 A1 V1 इक्वल टू रो 2 A2 V2। ये फ्लूइड की डेंसिटी है, ये फ्लूइड की क्या है, डेंसिटी है। आगे देखोगे यहाँ पे, अगर हम पाइप को, ठीक नहीं, हाँ यहाँ पे जो ये डेंसिटी है, अक्सर करके अगर ये बराबर हो जाते हैं तो हमारा ये जो दोनों की डेंसिटी है, अगर ये बराबर हो जाए A1 बराबर रो 1 बराबर रो 2, तो भी हमारा A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होगा। ठीक, अब देखिए, अगर हमें कोई पाइप है, ठीक, अगर हमें ये पाइप को बीच में से काट दें, यहीं से अगर हम इसको गोल काट दें, 2 टुकड़े में कर दें, किस टुकड़े में कर दें, 2 टुकड़े में इस पाइप को कर दें, तो जो गोल हिस्सा दिखेगा उसका एरिया उसके सामने से, मतलब अब ये तो गोल दिखाई देगा, इसके सामने से इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये देखते हैं कि जैसे A1 V1 बराबर A2 V2 था, तो हम एक जगह पर पाई R1 रखेंगे, पाई R1 स्क्वायर V1 बराबर, अब इसके जगह पाई A2 की जगह पर हम रखेंगे R2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया और R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू R2 स्क्वायर V2। अब इसका मतलब यह है कि अब जो ऐसे होगा तब ये उसके त्रिज्या और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड रहेगा प्रभाव। तो इसका मतलब यह है कि हम इसमें ये देखें हैं कि अगर जब पाइप है, पाइप को अगर हम मोटा पाइप है तो उसका प्रवाह अधिक होगा, पतला पाइप है तो उसका प्रवाह अधिक होगा। अगर इस पाइप को बीच में से आधा कर दें बोतल आकार का, तो उसका जो है स्पीड दुगना बढ़ जा रहा है। ओके, अब हम अगला टॉपिक हम अगले दिन बताएंगे। ओके, चलो अब कल मिलेंगे।